हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो करंट अफेयर वीकली सेक्शंस में हम लोग 7 से लेके 15 तारीख तक, 7 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके एग्जामिनेशन से पूछे जाएंगे, सभी को सम्मिलित करके लाया हूँ। ये वीडियो लगभग आपका 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आप डेली अगर कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे तो करंट अफेयर डेली आप पढ़ रहे होंगे। अगर 7 दिन आप पढ़ते हैं तो लगभग 7 घंटे आपका ख़राब होता है। यहाँ पे हम 30 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन करवा देंगे जो भी आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो ये देखिए, ये आप डिफरेंस देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि कंटेंट को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है और आपसे उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन किस हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुआ था? विपिन रावत जी का आप लोग को पता होगा ये चीज़ें, और ये करंट अफेयर ऐसा है कि आप लोग नहीं भूलोगे। ये हमारे देश के लिए काफ़ी दुखद था, लेकिन ये जो दुर्घटना हुआ है किस हेलीकॉप्टर में हुआ था? MI-17 V5 में हुआ है। इस चीज़ को याद रखना, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे देश के लिए दुखद न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग करने वाला चीज़ था। उनका जो निधन हुआ था 8 दिसंबर 2021 को हुआ था। तमिलनाडु के कुन्नूर में वो एक सेमिनार लेने जा रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कुन्नूर के आसपास, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी मधुलिका रावत, और 13 लोग और भी थे साथ में, और 14 लोग टोटल सवार थे और टोटल लोगों के शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? 56 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसने जीता है? आप लोग जानते हो एग्जामिनेशंस में अवार्ड आता है और अवार्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो इसका राइट आंसर है आपका नीलमणि फुक्कन जूनियर। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट बनेगा डियर। ये इनका इमेज देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दिया गया, साथ साथ में 57 वाला जो है वो भी घोषित कर दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलेगा? ये कोंकणी के हैं, साहित्यकार हैं दामोदर मौवजो। ठीक है, तो इनको 57वां साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 2022 का। तो ये चीज़ें भी घोषणा कर दिया गया है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। 56, 57 दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, 56वां तो आपको मैंने बता दिया, नीलमणि फुक्कन का जन्म 1973 में हुआ था, और ये असम की लैंग्वेज में इन्होंने कविताएँ लिखते हैं। तो 13 पुस्तकें इन्होंने लिखा है असमिया भाषा में। ओके डियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व टाइसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाले पहली डायनासोर प्रजाति की खोज किया है? तो ये जो डायनासोर प्रजाति की खोज इन्होंने किया है वो ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ग्रीनलैंड में इसकी खोज की गई है। ठीक है, क्लियर है, कहाँ पे खोज की गई है? ग्रीनलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में किस जगह पर पारंपरिक नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया है? अब एग्जामिनेशंस में जो परियोजना होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कौन सी परियोजना है? नामदा शिल्प। ठीक है, तो ये परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसको शुरुआत किया गया है। सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया है। ठीक है, एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से लेकर 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। नामदा परियोजना में से श्रीनगर का पूरा इलाका है, जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है, श्रीनगर, बारामूला, गादरबल। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है वहाँ पे लगभग 2250 लोगों को इसका लाभ मिलेगा इस परियोजना का। ओके, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो कितने वर्कर्स के लिए पंजीकरण किए गए हैं? इसमें 46 लाख। ठीक है, 46 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का पंजीकरण किया गया है इस योजना के तहत। योजना कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना।
क्लियर है डियर्स। सो इस योजना में क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका पंजीकरण किया गया है और उनको पेंशन्स दिया जाएगा। ओके, तो टोटल कितने वर्कर्स ने रजिस्टर किया है, पंजीकरण किया है? 46 लाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री राजनीति पर सहमत व्यक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेपाल, चीन, भारत और रूस, 4 सूत्रीय राजनीति सहमति व्यक्त किया गया है श्रीलंका और भारत के साथ। मतलब भारत और श्रीलंका ने 4 सूत्रीय राजनीति पर सहमत व्यक्त किया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा के लिए 4 सूत्रीय राजनीति पर सहमति व्यक्त किया है। क्लियर डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है? मतलब इस स्टेट में 100% टीकाकरण हो गया है। तो ये है, कौन सा राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ योग्य आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उनके राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के जो सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पे पहुंच गया है? तो भैया अपना प्यारा देश भारत, इंडिया। इंडिया ने अरब देशों को फूड सप्लाई करने में सबसे आगे है। तो इंडिया, भारत, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 2020 में सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार की नई मंजिल योजना 17 से लेके 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है ये योजना। ओके डियर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना। यह योजना मुख्य रूप से 17 से लेकर 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित होता है। ये सभी युवा स्कूल छोड़ने वाले और मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित युवा हैं और इस नई मंजिल योजना के तहत चयनित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कौशल कुछ उनको सिखाया जाएगा। इसको कहने का मतलब ये है कि उनको कुछ काम सिखाया जाएगा जिससे वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। अनिल मेनन, ठीक है, ये इमेज आप देख सकते हैं, अनिल मेनन। ठीक है, भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुन लिया है। ओके डियर्स, तो ये याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? ये इमेज आप देख रहे हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे पूर्व, अगर हम बात करें तो सुनील अरोड़ा जी, इनको ही शामिल किया गया है। ठीक है, सुनील अरोड़ा, भारत की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया है? एमा रादुकानु। ठीक है, ये इमेज देख सकते हैं आप, एमा रादुकानु, इनको महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। क्लियर डियर, ये 19वें नंबर की, अभी इनकी हाल ही रैंकिंग जो है दुनिया भर में 19वें नंबर पे है और इनको यह अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखिएगा, एमा रादुकानु। ठीक है, 1968 के बाद यूएस ओपन का महिला सिंगल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी हैं। एमा का जन्म 2002 में
टोरंटो कनाडा में हुआ था। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की, इसके जो अगला अध्यक्ष जो बनने जा रहे हैं वो हैं संजीव मेहता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। फिक्की के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं संजीव मेहता। ये इमेज आप देख सकते हैं संजीव मेहता जी का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन हैं और प्रबंधक निर्देशक संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। वे मौजूदा जो अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो हैं उदय शंकर, इनको रिप्लेस करेंगे। संजीव मेहता फिलहाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का कप्तान बनाया है? रोहित शर्मा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है। रोहित शर्मा को वनडे और टी20 कप्तान बना दिया गया है, जबकि विराट कोहली को टेस्ट टीम का। ठीक है, भारत की झिली डाला बेहाडा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो पदक जीता है वो है रजत। ठीक है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है और इस कंपटीशन में मीराबाई चानू के वर्ग में इन्होंने हिस्सा लिया था, क्योंकि मीराबाई चानू ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, इस वजह से इनको यह मौका दिया गया और इन्होंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, क्लियर डियर। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी ना करने का आदेश दिया है? मतलब अब आप कोई भी, जैसे जियो है, जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी को यह आदेश दिया गया है दूरसंचार विभाग की ओर से कि अब आप किसी भी व्यक्ति को 9 सिम से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना सिम? 9 सिम। 9 सिम से ज़्यादा नहीं दे सकता है कोई भी कंपनी। क्लियर है डियर्स? कितना सिम है? 9। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? 7 दिसंबर को यह प्रशिक्षण किया गया था। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा। ओके डियर, सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? काफ़ी ये भी वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। असम, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तमिलनाडु। अच्छा, ADB की बात आई है, इंपॉर्टेंट है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं मासात्सुंग आसाकावा और हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस में है। ठीक है, सरकार ने तमिलनाडु में एक किफ़ायती आवास परियोजना और उत्तराखंड में जल स्वच्छता कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण के लिए करार कर दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में शहरी गरीबों को समावेशी और टिकाऊ आवास तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने ADB से 15 करोड़ डॉलर, लगभग 1132 करोड़ रुपए ऋण लेने की बात हुई है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने चीन की बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है? आपका अमेरिका ने तो किया भैया, USA के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी ने भी चीन के बीजिंग शहर में जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होने जा रहा है उसका बहिष्कार कर रहा है। ठीक है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होगा चीन के बीजिंग शहर में। तो अमेरिका के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया और अब कनाडा ने भी बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, मानवता के क्या क्या अधिकार हैं
उसके लिए 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना और मानवाधिकारों के हनन का रोक करना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि 2021 का जो थीम है, थीम आप याद रखिए, डे तो आप याद रखिए कि 10 दिसंबर। थीम क्या है? असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, ये थीम है और ये इम्पोर्टेंट है। और कभी अगर आपसे ये पूछता है कि भारत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया था, तो ये आप याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें मिला है चौथा स्थान। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को 4th रैंक दिया गया है। किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? राइट आंसर आपका बनेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की चौथी आम सभा इससे पहले अक्टूबर में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? तो ये जो प्लेयर्स आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं ललित कुमार उपाध्याय। ओके डियर, ललित कुमार उपाध्याय, और इनको पुलिस में एक पोजीशन दिया गया है। वो पोजीशन है OSD। ठीक है, क्लियर डियर्स। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौता किया है? अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवा चुका हूँ। उत्तराखंड और तमिलनाडु, उत्तराखंड और तमिलनाडु। क्लियर है डियर्स। अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर उत्तराखंड को दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो लगभग 150 मिलियन डॉलर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, लोन है, जो कि हम कहाँ से ले रहे हैं? हम लोग इसको ले रहे हैं ADB से। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो टोटल जो लागत है वो है 44,605। ये कौन सी परियोजना है? केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। तो इस परियोजना के लिए जो अनुमानित लागत है वो 44,605 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक है डियर, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें निहित हैं। ठीक है, इस जो ये परियोजना है, केन बेतवा जो परियोजना है, इससे आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई वाली जो सुविधा है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो किसानों को अब और दिक्कत नहीं होगा पानी को लेकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से योजना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्कीम है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, ये देख रहे हैं आप, पुष्कर सिंह धामी हैं। कहाँ के भैया ये मुख्यमंत्री हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने देहरादून में मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभ पहुंचाना है इस परियोजना का। क्लियर है? नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल
टिकरिंग लैब ATL के स्थापित करने की योजना बनाई है? डियर 1000। ओके, बात आई है नीति आयोग का, तो नीति आयोग को 2014 से पहले योजना आयोग के नाम से हम लोग जानते थे, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब बीजेपी की सरकार आई तो नीति आयोग बन के तैयार हुआ, योजना आयोग का नामकरण हो गया और उसके बाद इसको फॉर्म किया गया 2015 में, 1 जनवरी 2015। डेट आप याद कीजिए। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। चेयरपर्सन जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपका PM होते हैं। तो PM हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर पर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं पता, ओके, लेकिन आपको सरयू पता है कि भैया सरयू नहर कहाँ पर है? ये आपका है यूपी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यूपी अब बना जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। क्लियर है? सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट। इस परियोजना में लगभग 623 किलोमीटर लंबी है ये परियोजना और इससे जो लाभ पहुंचने वाला है वो करीब 6200 से अधिक गांव के लोगों को लाभ पहुंचेगा और लगभग 29 लाख किसानों को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डियर। नाम है कैथरीन रसेल। अगर आप कभी एग्जाम में आपसे आए कि यूनिसेफ का अध्यक्ष कौन है डियर, तो आप बताएंगे कैथरीन रसेल। ठीक है, यूनिसेफ फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका USA के न्यूयॉर्क सिटी में है हेडक्वार्टर, और हेड मैंने आपको बता दिया कैथरीन रसेल, और इस्टेब्लिश किया गया था आपको 1946 में। ठीक है, कुछ डाटा हैं, इसको भी याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख हैं एंटोनियो गुतरेस, और गुतरेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार हैं कैथरीन रसेल। तो इन्हीं को प्रमुख बना दिया गया है यूनिसेफ का। ओके, ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर का 400वां विकेट ले लिया है डियर? नाथन लियोन। ऑप्शन सी, नाथन लियोन। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? हरनाज कौर संधू। इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इतना पढ़ लिया होगा इसके बारे में कि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हरनाज कौर संधू। कुछ डाटा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, हरनाज संधू ने जीता है। ये कौन सा इवेंट था? यह 17वां मिस यूनिवर्स 2021 था। इजराइल के इलियट में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारत के हाथ मिस यूनिवर्स का ताज फाइनली लग गया है 21 साल के बाद। इससे पहले अगर 21 साल बाद अगर हम पीछे जाएं तो लारा दत्ता 2000 में लारा दत्ता बनी थी, और उससे पहले अगर जाएं 1994 में तो सुष्मिता सेन बनी थी। ठीक है, तो आप कहने का मतलब यह है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 3 बार ये टाइटल जीत चुका है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है? जो खिलाफ अगर गया है और मतदान किया है तो वो किया है भारत ने। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, और प्रत्येक 2 साल के लिए 2 साल में चेंज होते रहते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य हैं वो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। टाइम मैगजीन्स ने निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया है? ये है एलन मस्क। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क को टाइम मैगजीन्स ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जामिनेशंस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ निम्न में से किसे चुना गया है? चुना गया है डेविड वार्नर को, क्योंकि इन्होंने 2021 में जो T20 हुआ था उसमें 1000 रन बनाया था। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त निर्दोष मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है? तो यह है न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सा कंट्री है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने ये टारगेट रखा है 2027 तक धूम्रपान खत्म करने का। उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हरबंश कपूर, इंपॉर्टेंट है, हरबंश कपूर 8 बार विधायक बने थे और उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। क्लियर। हाल ही में किस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीना गुप्ता और इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नीना गुप्ता को। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा डियर, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना। राष्ट्रमंडल भारत उत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? 81 किलो भार वर्ग जीत लिया है। अजय कुमार, राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अजय कुमार, बी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान मिला है? अमेरिका को। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात आती है तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही, और अमेरिका इसमें पहले नंबर पे आ गया है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 66 नंबर पे है, जबकि अमेरिका पहले नंबर पे है। ठीक है, ये डाटा, दो चीज़ें आप याद रखेंगे। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया है? ये बताया है इंडिया का विकास मतलब वृद्धि दर कितनी होगी, तो इंडिया का जो होगा वो होगा 9.7। एडीबी ने ये अनुमान लगाया है। क्लियर, 9.7। टाइम मैगजीन्स ने अमेरिका के किस जिमनास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? सिमोना बाइल्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सिमोना बाइल्स। तो इनको यह सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयांश को कितने साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो यह है 5 ईयर्स के लिए बनाया गया है इनको, 5 सालों के लिए। ठीक है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन के पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? तो इनका नाम है भैया मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार निम्न में से किसे देने का घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया गया है कि ये अवार्ड दिया जाएगा सुनील गावस्कर को, जो पूर्व क्रिकेटर थे। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के किस लग्जरी ग्रुप की CEO हैं? शनेल। ठीक है, कुछ पूर्व आपके कुछ भारतीय मूल के CEO हैं जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हैं तो सत्य नडेला, अल्फ़ाबेट या फिर फेसबुक के तो सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण है अडोबी के, अरविंद कृष्णा IBM के, और पराग अग्रवाल अभी लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये बने हैं ट्विटर के। इंडिया ने रिपब्लिक डे 2022 समारोह में किन देशों को राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया है? किन देशों के राष्ट्रपतियों के? जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी देशों के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, रिपब्लिक डे 2022 पे। और अगर ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे जो हमने इन्विटेशन दिया है तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और सेशन पसंद आता है तो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।